जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे माता रानी के दरबार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि रोपवे टिकट काउंटर जो कि अब चेंज हो गया है, और एक और जो गर्भजन गुफा के बारे में जो अपडेट आ रही है, और हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है। और इस वीडियो में बात करेंगे वहाँ के मौसम भी, कितने श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग माता रानी दरबार से संबंधित सभी जानकारियाँ समय अनुसार प्राप्त करते रहें। जय माता। जैसे कि आप सभी को बताया कि सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए या तो बस से आते हैं या ट्रेन से। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप पहुंच जाएंगे कटरा चौक, और ये सामने देख रहे हैं आप सुंदर नज़ारा कटरा चौक का, जहां से आपको RFID कार्ड काउंटर मिलता है। तो अगर आप ये माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप भी माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले काम करना है जो है RFID कार्ड लेना है, क्योंकि RFID कार्ड काउंटर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो समय समय पर श्राइन बोर्ड के द्वारा इस काउंटर को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप सबसे पहले आते ही अपना RFID कार्ड ज़रूर लें। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन से भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। माता रानी के जयकारे लगाते हुए आप पहुंच जाएंगे बाणगंगा चेक पोस्ट। ये सामने देख रहे हैं आप दर्शनी द्वार, यहीं से आपकी माता रानी की ऑफिशियल यात्रा शुरू होती है। और आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आपने कभी माता रानी का इस भव्य और सुंदर दरबार देखा है तो आप कमेंट करके हाजिरी ज़रूर लगाएं। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी और आपके सामान की भी चेकिंग होगी। इससे आगे आप कैमरा लैपटॉप वगैरह नहीं लेके जा सकते। और माता रानी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु यहाँ से अपनी ऑफिशियल यात्रा शुरू करते हैं। दर्शनी द्वार से एंट्री करने के बाद आपके सबसे पहले दर्शन होंगे बाणगंगा के। बाणगंगा से आप जैसे ही आगे चलेंगे आप पहुंच जाएंगे चरण पादुका मंदिर, और चरण पादुका मंदिर से होते हुए आप पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी प्रांगण में। अर्धकुंवारी माता रानी के दर्शन करने के बाद आप हिमकोटि मार्ग से या फिर अतिमता मार्ग से पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन पर। अगर आप भी माता रानी के भवन पर आ रहे हैं या फिर कुछ समय में आने वाले हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी। तो इस वीडियो में जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है रोपवे टिकट काउंटर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि माता रानी के दरबार में भवन से भैरव बाबा तक रोपवे बनाया गया श्राइन बोर्ड के द्वारा, जिसके आने जाने का कुल किराया 100 रुपये है। अभी माता रानी के दरबार में एक जो बड़ा चेंज हुआ है वो है टिकट काउंटर रोपवे का। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले रोपवे का टिकट काउंटर आपको पहले लाइन में ही लगना होता था और साथ ही साथ आपको टिकट मिल जाती थी, लेकिन अभी आपको रोपवे के टिकट के लिए आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा अभी कुछ समय के लिए रोपवे का टिकट काउंटर अलग से बना दिया गया है दुर्गा भवन के बेसमेंट में। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आगामी समय में आ रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा पे जा रहे हैं रोपवे के माध्यम से, और वहीं अगर आपके पास अपना ऑनलाइन टिकट है रोपवे की, अगर आप माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट से maavaishnodevi.org से अपनी ऑनलाइन टिकट करके गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे से, तो आप डायरेक्ट लाइन में लगकर ऑनलाइन लाइन जो कि अलग होती है उसमें लगकर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे से जा सकते हैं। ये सामने देख रहे हैं आप मनोकामना भवन। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आपकी ऑनलाइन टिकट है तो आप ये सामने बिल्कुल देख रहे हैं मनोकामना भवन, और मनोकामना भवन के सामने ही है ऑनलाइन क्यू, जो ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो रोपवे की टिकट ऑनलाइन पहले से ही करके आए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्यू में लग जाएं। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले कमेंट करके जय माता दी लिखिए, और ये बताना ना भूलें कि आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं। और एक और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है अर्धकुंवारी माता रानी के दरबार से गर्भजन गुफा से। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि माता रानी के दरबार में सुबह और शाम आरती होती है, वैसे ही माता रानी के दरबार के साथ साथ अब अर्धकुंवारी पर गर्भजन गुफा में भी सुबह और शाम आरती होगी। और ये उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है जो गर्भजन गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत ही कम समय रहता है माता रानी के दर्शन करने के लिए, जो दरबार पर आते हैं। तो अगर आप भी माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और गर्भजन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि अब आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने के साथ साथ गर्भजन गुफा के भी दर्शन कर पाएंगे। अब गर्भजन गुफा में भी आरती होगी सुबह और शाम के समय, और उस आरती में बैठने के लिए आपको 300 रुपये शुल्क देना होगा। और इसके साथ साथ आपको गर्भजन गुफा के भी सबसे पहले दर्शन होंगे।
सुबह और शाम दोनों समय आरती होगी और 300 रुपये में आप आरती में बैठ सकेंगे। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आरती में बैठेंगे उनको सबसे पहले गर्भजन गुफा के दर्शन करने दिए जाएंगे और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। अगर आप भी माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और आपको भी माता रानी के दरबार में दर्शन हो रहे हैं लेकिन आपके अर्धकुंवारी से दर्शन नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए लगभग 24 से 48 घंटे की वेटिंग चलती रहती है। तो ये उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके अर्धकुंवारी के दर्शन करके जल्दी से घर की तरफ रवाना होना चाहते हैं। तो अगर अब आप माता रानी के दरबार में मात्र 300 रुपये में अर्धकुंवारी के दर्शन कर पाएंगे और इसी के साथ साथ आप आरती में बैठेंगे और आपको प्रसाद भी मिलेगा। जय माता दी। अभी श्राइन बोर्ड के द्वारा इसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यम से शुरुआत की गई है आरती की टिकट के लिए। तो अगर आप माता रानी के दरबार में हैं तो आप वहां पर ऑफलाइन माध्यम से भी इसकी टिकट ले सकते हैं। और आप जुलाई महीने में माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसकी टिकट कर सकते हैं। आप maivashnodevi.org पर जाकर गर्भजन गुफा की आरती की बुकिंग कर सकते हैं। जय माता दी। और वहीं बात करें श्रद्धालुओं की कितनी संख्या आ रही है माता रानी भवन पर, जैसे कि आप सभी को पता है कि जून का महीना चला हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है माता रानी के भवन पर। हालांकि शनिवार और रविवार को इजाफा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें आप दोपहर के समय 2 बजे के बाद दर्शन करें, और ऐसे ही आप रात के समय दर्शन कर रहे हैं तो आप लगभग 1 से 2 बजे के बाद माता रानी के दर्शन करें। इसमें आपको बहुत ही जल्दी दर्शन होने के चांस है। लेकिन अगर आप आरती के टाइम या आरती के जस्ट बाद माता रानी के दर्शन करना जा रहे हैं तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे माता रानी के दर्शन होंगे। जय माता दी। और वहीं बात करें मौसम की तो माता रानी के दरबार में मौसम के लिए एग्जैक्ट बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बारिश का समय है तो माता रानी भवन पर आपको ठंड भी मिल सकती है रात के समय। हालांकि दिन के समय बहुत ही अच्छी धूप खिली रहती है लेकिन समय समय पर मौसम चेंज होता रहता है तो दिन के समय भी बारिश देखने को मिल रही है माता रानी के दरबार में। और जैसे ही बारिश होती है माता रानी के दरबार में मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और ये बताना ना भूलें कि आप भी माता रानी के दरबार में कब आ रहे हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें।